हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम ओएस मॉड्यूल की बात करने वाले हैं जो कि बहुत यूज़फुल है जब हमें सिस्टम की फाइल्स एंड फोल्डर के साथ काम करना हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल ओएस मॉड्यूल की 20 मेथड्स नोट डाउन की हुई है। तो इन सभी 20 मेथड को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट ओएस किया है, जिसकी मदद से हम हमारे पाइथन के साथ आने वाला बिल्ट इन मॉड्यूल ओएस उसका यूज़ करेंगे। तो पहला है हमारा dir फंक्शन। तो इस dir फंक्शन की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हमारी ओएस मॉड्यूल में कौन कौन से मेथड्स लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, फिर dir फंक्शन और उसके अंदर ओएस लिखूँगा। और अब अगर इसे रन करूँगा तो आप देखिए हमें यहाँ पे ओएस मॉड्यूल में लिखी हुई सारी मेथड्स के नाम एक लिस्ट में मिल रहे हैं। तो ये था dir फंक्शन। अब बात करते हैं getCwd मेथड की। इसे पहले कमेंट कर देते हैं। तो getCwd मेथड की मदद से आप अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जान सकते हो, मतलब कि आपकी ये फाइल जहाँ पे सेव है वो लोकेशन आप ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रिंट os.getCwd, फिर अगर इसे मैं प्रिंट करवाऊँ तो आप देखिए हमें यहाँ पे एक पाथ मिल रहा है जो कि ये वाला पाथ है जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। तो अगर आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए तो आप getCwd मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्ट dir मेथड की। तो लिस्ट dir मेथड का यूज़ करके आप किसी भी डायरेक्टरी में चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी फाइल और कौन कौन से फोल्डर पड़े हैं, और इन सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स का नाम एक लिस्ट में रिटर्न करेगा हमें पाइथन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, फिर os.listdir, और अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस में मैं कोई भी पाथ ना डालूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ले लेगा। तो अब अगर इसे रन करें तो आप देखिए हमें यहाँ पे लिस्ट के अंदर हमारी जो अभी वर्किंग फाइल है os_module.py उसका नाम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो न्यू फोल्डर है उसके अंदर अभी एक ही फाइल है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाऊँ और अगर इसे फिर से रन करूँ तो आप देखिए अभी यहाँ पे दो नाम शो हो रहे हैं, एक है न्यू फोल्डर और दूसरा है हमारी जो अभी फाइल है वो। तो आप इस तरह से लिस्ट dir की मदद से सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स के नेम लिस्ट में रिटर्न करवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई पाथ देते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सी ड्राइव लिखता तो अब ये क्या करता, सी ड्राइव में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सभी का मुझे लिस्ट देता। देखिए यहाँ पे मुझे सभी का लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो अब बात करते हैं chdir की। तो chdir मेथड से आप अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी जो डेस्कटॉप पे है यहाँ पे न्यू फोल्डर में, अगर उसे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ os.chdir, फिर इसके अंदर कोई पाथ दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मूव करना है सी ड्राइव में, और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, फिर अब अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करवाऊँ तो अब आप देखिए हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वो चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। फिर है हमारा mkdir। तो इस मेथड की मदद से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ इस डायरेक्टरी में, तो os.mkdir और पैरेंथेसिस के अंदर मैं कोई नाम लिख सकता हूँ जो कि मुझे फ़ोल्डर को देना हो। तो मुझे यहाँ पे फ़ोल्डर को नाम देना है फॉर एग्ज़ाम्पल bb, और अब इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए bb नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही फ़ोल्डर क्रिएट करता है, तो आप इससे मल्टीपल फ़ोल्डर नहीं क्रिएट कर सकते। तो अगर आपको मल्टीपल फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप मेकडिर्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये क्या करेगा, पहले एक फ़ोल्डर बनाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल bb, और अगर आप इसके अंदर कोई और फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखिए os.mkdir मेकडिर्स,
फिर उसके अंदर आप स्ट्रिंग में लिखिए जो भी आप पहला फोल्डर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कोडर, फिर उसके अंदर मुझे एक और फोल्डर चाहिए गाय। तो अब अगर इसे हम रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कोडर नाम का फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर एक गाय नाम का फोल्डर बन चुका है। तो आप इस तरह से मल्टीपल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं RMDIR मेथड की। तो जैसे mkdir की मदद से हम फोल्डर क्रिएट कर रहे थे, वैसे ही RMDIR मेथड की मदद से हम फोल्डर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आपका जो फोल्डर है वो एम्प्टी होना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे os.rmdir, फिर फोल्डर का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे ये bb नाम का फोल्डर डिलीट करना है जो कि एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं bb लिखूँगा, फिर इसे रन करूँगा। तो आप देखिए यहाँ से bb नाम का फोल्डर डिलीट हो चुका है। लेकिन ये कोडर नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक गाय नाम का भी फोल्डर है। अब ये कोडर फोल्डर है वो एम्प्टी नहीं है, तो अगर इसे मैं रिमूव करने का ट्राई करूँगा os.rmdir, फिर यहाँ पे मैं कोडर लिखूँगा, तो देखिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। तो आप सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को ही डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव डिर्स मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ os.removeDirs, फिर यहाँ पे लिखूँगा जैसे हमने मेक डिर्स के अंदर स्लैश लगा के फोल्डर क्रिएट किए थे, वैसे ही यहाँ पे मैं लिखूँगा कोडर स्लैश, उसके अंदर मुझे गाय वाला जो फोल्डर है वो डिलीट करना है। लेकिन यहाँ पे अगेन वही कंडीशन है कि आपका जो ये लास्ट वाला जो फोल्डर होगा वो भी एम्प्टी होना चाहिए। अभी तो ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो गाय नाम का फोल्डर है वो एम्प्टी है। तो अगर इसे रन करें तो आप देखिए यहाँ से वो फोल्डर हट चुका है। आने वाले वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा फोल्डर एम्प्टी नहीं है तो उसे हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरा मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं रीनेम मेथड की। तो रीनेम मेथड की मदद से आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हो। तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा os.rename, फिर अगर मैं न्यू फोल्डर का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू फोल्डर, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा नया नाम जो मैं मेरे फोल्डर को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड फोल्डर, और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर का नाम चेंज होके ओल्ड फोल्डर हो चुका है। और अगर आप किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फाइल का नाम फिर बाद में एक्सटेंशन भी लिख देना। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँ न्यू, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल test.txt, और इसका नाम चेंज करना है मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ test.txt, और यहाँ पे लिखूँगा new.txt। और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए इस फाइल का नाम चेंज हो चुका है। तो ये था रीनेम मेथड। अब बात करते हैं सिस्टम मेथड की। तो सिस्टम मेथड की मदद से आप किसी भी फाइल को रन कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे new.txt को रन करना है या फिर ओपन करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिस्टम मेथड के अंदर उस फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा new.txt, और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमारी new.txt वाली फाइल ओपन हो चुकी है। तो आप किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए सिस्टम मेथड का यूज़ कर सकते हो। अब अगले जो दो मेथड है स्टेट मेथड और वॉक मेथड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं स्टेट मेथड की। तो स्टेट मेथड की मदद से आप किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कब मॉडिफाई हुई थी और उसकी क्या साइज़ है, वो सब इंफॉर्मेशन आप प्रिंट करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा os.state, फिर
यहाँ पे फाइल का नाम, तो मैं चेक करना चाहता हूँ न्यू डॉट टी का, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ क्योंकि अभी तो इसका साइज सिर्फ 0 बाइट है। तो इस फाइल के अंदर हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वेलकम टू बीबी कोडर गाय चैनल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले रन करते हैं इसे और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है हमें। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, st_mode, st_size, फिर st_m_time, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम हमारी फाइल में से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मुझे इस फाइल की साइज देखनी है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ st_size। फिर अब अगर इसे प्रिंट करवाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें 31 आउटपुट में मिल रहा है, जो कि हमारी इस फाइल साइज के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे पीछे बाइट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारी जो फाइल की साइज रिटर्न हो रही है वो भी बाइट्स में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख देंगे बाइट्स। तो देखिए यहाँ पे हमें 31 बाइट्स आउटपुट में मिल चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ वो डेट ढूंढना जिस टाइम पे हमारी फाइल मॉडिफाई हुई है। तो उसे करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं os.state, फिर यहाँ पे अगेन फाइल का नाम new.txt, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे st_m_time। और अब अगर इसे प्रिंट करें तो आप देखिए यहाँ पे हमें कुछ अजीब सा नंबर दिख रहा है। तो ये एक टाइम स्टैम्प है, तो इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा डेट के इक्विवेलेंट फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, import_datetime, और उसमें से हम डेट का यूज़ करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ from_datetime import date, और अब यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और अब इसे एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेट इन्फो। और अब यहाँ पे डेट डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प मेथड का यूज़ करूँगा और इसके अंदर date_info को पास करवा दूँगा। और अब अगर इसे प्रिंट करवाऊँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमें आज की डेट शो कर रहा है जो कि है 15 अगस्त। तो हमने क्या किया, date_datetime मॉड्यूल में डेट नाम की क्लास है, उसमें एक फ्रॉम टाइम स्टैम्प नाम का मेथड है, उसका यूज़ करके हमने ये जो हमारा स्टेट मेथड टाइम स्टैम्प रिटर्न कर रहा था उसको कन्वर्ट कर दिया डेट के इक्विवेलेंट फॉर्मेट में। तो ऐसे आप स्टेट मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं os.walk मेथड की। तो ये मेथड तब यूज़फुल है जब हमें सभी डायरेक्टरी में जाके चेक करना हो कि इस डायरेक्टरी में कितने फोल्डर्स है एंड कितनी फाइल्स है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे os.walk, फिर यहाँ पे एक पाथ देंगे। तो यहाँ पे मैं इस न्यू फोल्डर का पाथ देते हूँ जहाँ पे हमारी फाइल सेव है। इसे क्या करूँगा, यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दूँगा, फॉर एग्जांपल वेयर। अब अगर इसे मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट वेयर, सॉरी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे मुझे आर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस आ रहे हैं। तो अब अगर इसे मैं रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे मुझे जनरेटर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मैं लूप चला सकता हूँ और देख सकता हूँ एवरी पाथ में जाके। तो ये वॉक मेथड मुझे बेसिकली 3 चीज़ें रिटर्न करेगा। एक होगा हमारा पाथ, दूसरा होगा हमारा फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स है, और तीसरा होगा कि हमारे फोल्डर्स के अंदर कितनी फाइल्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे फॉर, और यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाएंगे, कर पाथ मीन्स करंट पाथ, फिर फोल्डर नेम्स और फाइल नेम्स इन var। और यहाँ पे मैं सबको प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट पाथ
यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पे फोल्डर नेम्स। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यू फोल्डर में आएगा और चेक करेगा कि यहाँ पे कितनी फाइल है एंड कितने फोल्डर है। तो यहाँ पे भी 2 फाइल है और उसके अंदर एक फ़ोल्डर है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ओल्ड फोल्डर है उसके अंदर जाएगा और चेक करेगा कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है, और अगर होगा तो उसकी भी हमें लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसे रन करते हैं, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो करंट पाथ है वो है हमारा जो फाइल सेव है वो वाला, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर है। यहाँ पे देखिए आप फोल्डर नेम्स में प्रिंट कर रहा है ओल्ड फोल्डर, और हमारी जो फाइल्स है वो 2 है, एक new.txt और दूसरी है os_module.py, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं क्या करता, इस फाइल को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता और इसका नाम कुछ old.txt रखता, तो अब ये क्या करता, आप देखिए अभी इसने क्या किया है, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न की है। तो अब ये ऐसा नहीं करेगा, अब ये क्या करेगा, इस फाइल नेम्स में एक नाम ऐड कर देगा जो कि हमने फाइल अभी पेस्ट की। तो अब अगेन इसे अगर रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे फाइल नेम्स में old.txt का नाम भी शामिल हो चुका है। तो आप इस वॉक मेथड की मदद से जिस भी पाथ को सेट करेंगे उसके बाद जो अंदर सारे भी फोल्डर्स होंगे उसके अंदर जाके ये चेक करेगा और हमें लिस्ट रिटर्न करेगा। तो आई होप आपको वॉक मेथड समझ आ चुका होगा। तो इसे कमेंट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं OS मॉड्यूल के सब क्लास की, जो कि है पाथ, और उनके सभी मेथड्स की। तो यहाँ पे सबसे पहला है इस फाइल मेथड। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें चेक करना हो कि हमने जो पाथ दिया है वो किसी फाइल का है या फिर डायरेक्टरी का है। तो अगर वो किसी फाइल का पाथ होगा तो ये हमें रिटर्न में ट्रू देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं os.path.isFile, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाथ दूंगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पीछे लिख दूंगा os_module.py, जो कि एक फ़ाइल है। तो ये हो गया हमारा फाइल का पाथ, और यहाँ पे हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो अब अगर इसे रन करूँ, यहाँ पे आगे हम लिख देंगे R, ताकि एस्केप सीक्वेंस इसको अवॉइड कर सके। तो अब अगर इसे मैं रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें ट्रू शो कर रहा है, क्योंकि ये एक फाइल का पाथ है। लेकिन यहाँ से अगर मैं os_module.py निकाल देता तो ये अब डायरेक्टरी का पाथ है। तो ये अब हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि अब ये फाइल का पाथ नहीं है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपने दिया हुआ पाथ फाइल का है या फिर डायरेक्टरी का। और ये है isdir मेथड। तो इसकी मदद से आप वही काम कर सकते हो, लेकिन ये जब डायरेक्टरी का पाथ होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं os.path.isdir, और यहाँ पे हम पाथ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। और अब अगर इसे रन करें तो आप देखिए हमें यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर फाइल का नाम लिख देता os_module.py, तो अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये एक फाइल का पाथ हो गया। तो इसमें बस इतना ही है। अब बात करते हैं os.path.basename की। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे प्रिंट करवाता हूँ os.path.basename, और यहाँ पे एक पाथ दूंगा। और अब अगर इसे प्रिंट करवाऊँ, यहाँ पे R लगा देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मैं रिटर्न में न्यू दे रहा है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लास्ट में जो नाम है जिस भी डायरेक्टरी का या फिर फाइल का नाम होगा तो वो हमें रिटर्न में देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइल का नाम होता जैसे कि os_module.py, तो ये हमें रिटर्न में os_module.py देता। तो ये था बेस नेम। फिर ऐसे ही है os.path.dirname। तो इसे भी हम चेक करते हैं os.path.dirname, और यहाँ पे मैं एक पाथ दूंगा और स्लैश यहाँ पे लगा के os_module.py
module.py दूंगा और इसे भी प्रिंट करवाते हैं। तो देखते हैं अभी हमें रिटर्न में क्या देता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, हमारी जो फाइल है, हमने जो पाथ दिया ये वाली फाइल, उसकी पेरेंट डायरेक्टरी हमें रिटर्न कर रहा है। मतलब कि ये जहाँ पे सेव है वो डायरेक्टरी हमें रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें अभी मिला है न्यू वाली डायरेक्टरी, न्यू फोल्डर की पाथ है, वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसे निकाल देता तो अभी हमें डेस्कटॉप का पाथ शो कर रहा है, क्योंकि हमारा न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पे है। तो इन शॉर्ट ये हमें पेरेंट डायरेक्टरी रिटर्न करता है। अब बात करते हैं एग्जिस्ट मेथड की। तो इस मेथड का यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको चेक करना हो कि आपकी डायरेक्टरी में कोई भी फाइल या फिर फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर नहीं है। तो देखिए इसे यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इफ़ os.path.exists और इसके अंदर आप फोल्डर का या फिर फाइल का नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ इस ओल्ड फोल्डर के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओल्ड फोल्डर, तो फिर प्रिंट करवा दो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं है तो प्रिंट करवाओ फोल्डर नॉट एग्जिस्ट। तो अब अगर इसे रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये फोल्डर हमारा यहाँ पे है। लेकिन अब अगर इसका नाम मैं चेंज कर दूँ और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए हमें यहाँ पे शो कर रहा है फोल्डर नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस तरह से एग्जिस्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं os.path.join की। तो इस मेथड का यूज़ करके आप पाथ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे अगर लिखे os.path.join, फिर यहाँ पे कोई भी रैंडम स्ट्रिंग्स डाले, जैसे कि C, फिर कॉमा लगा के फोल्डर, फिर अगेन कॉमा लगा के file.txt, तो ये क्या करेगा, इन सभी को ज्वाइन कर देगा और पाथ क्रिएट कर देगा। तो अभी हम देखते हैं इसे रन करके, यहाँ पे इसे प्रिंट करके अब रन करते हैं। तो आप देखिए इसने यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर दिया है। तो आप ऐसे पाथ क्रिएट कर सकते हो। वैसे ही होता है स्प्लिट मेथड, जो कि क्या करता है, पाथ को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट, फिर os.path.split, और यहाँ पे मैं अगर पाथ डालूँ ये वाला, और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए इसने क्या किया, पेरेंट डायरेक्टरी और चाइल्ड डायरेक्टरी को अलग कर दिया। मतलब हमारी जो अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसे अलग कर दिया और उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी थी उसे भी अलग कर दिया। तो आप स्प्लिट मेथड का इस तरह से यूज़ कर सकते हो। फिर लास्ट जो हमारी मेथड है वो है स्प्लिट ड्राइव। तो इसकी मदद से आप जो भी पाथ दोगे उसमें से या आपकी जो फाइल या फिर फोल्डर जहाँ पे सेव है उसका ड्राइव लेटर हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, फिर os.path.split ड्राइव, और यहाँ पे मैं अगर रो स्ट्रिंग में पाथ दूँ तो अब ये हमें रिटर्न में C देगा। देखिए यहाँ पे मैं रिटर्न में पहले C दे रहा है जो कि हमारा ड्राइव लेटर, और फिर बाद में सारा पाथ दे रहा है। तो ये था OS मॉड्यूल और उसके मेथड्स। OS मॉड्यूल में और भी बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन ये जो मैंने आपको अभी बताई वो मोस्ट यूज़फुल मेथड्स है, जिनका यूज़ करके आप अपने फोल्डर या फिर फाइल्स को मैनेज कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम और भी मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको उन सभी की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।